नमस्कार। स्टॉक मार्केट के चार्ट्स पर ये जो लाल और हरी कैंडल्स दिखती हैं ना, ये सिर्फ ऊपर नीचे जाती हुई लाइनें नहीं हैं। ये कहानियां हैं। देखिए, एक या दो कैंडल मिलकर तो बस एक लाइन बताती हैं, पर जब तीन कैंडल्स एक साथ आती हैं तो वो एक पूरी कहानी सुनाती हैं। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की लड़ाई की कहानी, उनके भरोसे और उनके डर की कहानी। तो आज हम इन्हीं तीन कैंडल वाली कहानियों को पढ़ना और समझना सीखेंगे। हमारा आज का ये सफर बिल्कुल एक ट्रेडर के सीखने जैसा होगा। सबसे पहले हम इन पैटर्न्स की बेसिक भाषा को समझेंगे। फिर हम स्टार पैटर्न को पहचानना सीखेंगे, जो बताते हैं कि ट्रेंड कब बदलने वाला है। उसके बाद बाजार की रफ्तार को समझने के लिए मार्च पैटर्न को देखेंगे। और हाँ, उन धोखेबाज पैटर्न से बचना भी सीखेंगे जो अक्सर ट्रेडर्स को फंसा लेते हैं। आखिर में हम ये भी जानेंगे कि सिग्नल्स को कंफर्म कैसे किया जाए और इस सारे ज्ञान को एक मजबूत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है, बाजार में हर पल एक रस्साकशी चलती रहती है। एक तरफ है खरीदार मतलब बुल्स, जो कीमत को ऊपर खींचना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है विक्रेता यानी बेयर्स, जो उसे नीचे धकेलने में लगे हैं। एक अकेली कैंडल हमें ये बता सकती है कि उस एक दिन कौन जीता, लेकिन जब तीन कैंडल्स एक साथ आती हैं तो हमें पूरी लड़ाई का नतीजा पता चलता है। कौन थक रहा है, किसकी पकड़ मजबूत हो रही है और अगला बड़ा मूव किस तरफ जा सकता है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जो हर ट्रेडर के दिमाग में होता है। क्या सच में सिर्फ तीन पिछली कैंडल्स को देखकर आने वाले कल का कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है, या इन पैटर्न्स के पीछे वाकई कोई साइकोलॉजी काम करती है जो बार बार खुद को दोहराती है? इस सफर के अंत तक हमें इसका जवाब मिल जाएगा। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। हमारी खोज की पहली कड़ी है स्टार रिवर्सल पैटर्न। इनके बारे में ऐसा सोचिए जैसे ये आसमान के तारे हों, जो हमें बताते हैं कि अब सुबह होने वाली है या रात। ठीक उसी तरह ये पैटर्न हमें बताते हैं कि एक मौजूदा ट्रेंड, चाहे वो तेजी का हो या मंदी का, अब अपनी ताकत खो रहा है और एक बड़ा मोड़ आने ही वाला है। और हमारी सुबह होती है मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ। इसकी कल्पना कीजिए एक लंबी काली रात के बाद उगते हुए सूरज की तरह। बाजार में लगातार गिरावट का अंधेरा छाया हुआ है, और तभी ये पैटर्न एक नई सुबह यानी एक नई तेजी की उम्मीद लेकर आता है। ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है कि मंदी का दौर शायद अब खत्म हो गया है और खरीदारों का राज शुरू होने वाला है। तो इस सुबह के तारे को चार्ट पर कैसे ढूंढा जाए? इसके तीन हिस्से होते हैं। पहला, बाजार एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, जहां एक लंबी लाल कैंडल दिखेगी। ये विक्रेताओं का दबदबा दिखाती है। इसके ठीक बाद आती है दूसरी और सबसे जरूरी कैंडल, स्टार। ये एक छोटी सी कैंडल होती है, जैसे डोजी या स्पिनिंग टॉप, जिसने बाजार तय नहीं कर पा रहा कि उसे किधर जाना है। इसका रंग हरा हो या लाल, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आखिर में तीसरी कैंडल एक मजबूत हरी कैंडल होती है, जो गैप के साथ ऊपर खुलती है और ये कंफर्म कर देती है कि खरीदारों ने अब कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया है। हर पैटर्न के पीछे एक कहानी छिपी होती है, और मॉर्निंग स्टार की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। पहली लाल कैंडल में सेलर्स पूरे कॉन्फिडेंस में है, कीमत को नीचे धकेले जा रहे हैं। फिर बीच में स्टार आता है। ये लड़ाई का वो मोड़ है जहां सेलर्स की सांस फूलने लगती है और बायर्स हिम्मत करके मैदान में उतरते हैं। ये एक ठहराव का पल है जहां कोई नहीं जीत रहा। और फिर तीसरी हरी कैंडल के साथ बायर्स एक जोरदार हमला करते हैं, सेलर्स को पीछे धकेलते हैं और एक नए अपट्रेंड का बिगुल बजा देते हैं। तो ठीक है, पैटर्न तो दिख गया, पर इस पर ट्रेड कैसे करें? एक आम स्ट्रैटेजी ये है कि तीसरी हरी कैंडल का हाई टूटने का इंतजार किया जाए। वहां एंट्री लेना सही रहता है, क्योंकि वो इस बात का पक्का सबूत है कि बायर्स वाकई मजबूत हैं। रिस्क को कम करने के लिए स्टॉप लॉस को बीच वाली स्टार कैंडल के सबसे निचले पॉइंट के ठीक नीचे रखा जाता है। अगर कीमत वहां तक वापस आ गई तो मतलब हमारा अंदाजा गलत था। और प्रॉफिट के लिए एक अच्छा नियम है कि स्टॉप लॉस के रिस्क से कम दुगना टारगेट रखा जाए। जैसा कि हम जानते हैं, जहां सुबह होती है वहां शाम भी होती है। ट्रेडिंग की दुनिया में मॉर्निंग स्टार का जुड़वा भाई है इवनिंग स्टार। ये बिल्कुल उसका उल्टा काम करता है। एक लंबी तेजी के बाद ये मंदी की शाम का इशारा देता है। ये एक चेतावनी है कि अब पार्टी खत्म होने वाली है। इवनिंग स्टार को पहचानने के लिए हमें एक मजबूत अप ट्रेंड चाहिए होता है। पहली कैंडल एक बड़ी हरी कैंडल होगी, जिसमें बायर्स जश्न मना रहे होते हैं। फिर एक स्टार कैंडल आती है, जो टॉप पर पहुंचकर कंफ्यूजन दिखाती है।
बायर्स अब थक रहे हैं और सेलर्स बाजार में घुसने की हिम्मत जुटा रहे हैं। और फिर आता है फाइनल झटका, एक बड़ी लाल कैंडल जो गैप के साथ नीचे खुलती है। ये साफ संकेत है कि पार्टी ओवर हो चुकी है और सेलर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। ये स्लाइड इन दोनों पैटर्न्स के रिश्ते को बहुत अच्छे से दिखाती है। सच में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मॉर्निंग स्टार एक डाउन ट्रेंड के बाद उम्मीद की किरण लाता है, जबकि इवनिंग स्टार एक अप ट्रेंड के बाद खतरे की घंटी बजाता है। एक पैटर्न हमें बताता है कि शायद सबसे बुरा वक्त गुजर गया है, तो दूसरा चेतावनी देता है कि सबसे अच्छा वक्त अब खत्म होने वाला है। ये बाजार के मूड के उतार चढ़ाव की कहानी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब स्टार पैटर्न से आगे बढ़ते हैं और कुछ और पावरफुल सिग्नल्स को देखते हैं। इस सेक्शन में हम दो तरह के पैटर्न्स पर ध्यान देंगे। एक वो जो बाजार में अचानक और जोरदार बदलाव दिखाते हैं, यानी गैप्स, और दूसरे वो जो एक आर्मी की तरह डिसिप्लिन्ड और लगातार चाल दिखाते हैं, यानी मार्च। अबैंडन बेबी पैटर्न स्टार पैटर्न का ही एक ज्यादा ड्रामेटिक और पावरफुल वर्जन है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है आइसोलेशन, यानी अकेलापन। जैसा कि हम देख सकते हैं, बीच की जो छोटी कैंडल है यानी बेबी, वो अपने अगल बगल की दोनों कैंडल से पूरी तरह अलग थलग पड़ जाती है। बीच में एक खाली जगह या गैप होता है। ये अकेलापन दिखाता है कि बाजार के मूड में एक बहुत ही अचानक और गहरा बदलाव आया है, जो इसे एक बहुत ही भरोसेमंद रिवर्सल सिग्नल बनाता है, चाहे वो बुलिश हो या बियरिश। अब बात करते हैं एक ऐसे पैटर्न की जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई शक नहीं होता। 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न एक डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह है जो कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। ये बाजार में खरीदारों की जबरदस्त ताकत और कॉन्फिडेंस का शोकेस है। ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन इसकी दिशा बिल्कुल साफ होती है। इस पैटर्न को पहचानना बहुत ही आसान है। एक डाउन ट्रेंड के बाद लगातार 3 लंबी हरी कैंडल्स दिखेंगी। हर सैनिक यानी हर कैंडल पिछले वाले से थोड़ा ऊपर शुरू होती है और एक नए हाई पर जाकर बंद होती है। ये कोई अचानक हुआ धमाका नहीं है, बल्कि ये खरीदारों का धीरे धीरे और सिस्टमैटिक तरीके से कंट्रोल हासिल करने का एक साफ संकेत है। ये बताता है कि बाजार में एक मजबूत और हेल्दी अप ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। और जहां सफेद सैनिक होते हैं, वहां 3 काले कौवे भी होते हैं। ये 3 वाइट सोल्जर्स का ठीक उल्टा एक अशुभ बेरिश पैटर्न है। एक अप ट्रेंड के टॉप पर यह पैटर्न 3 लगातार लंबी लाल कैंडल्स के साथ आता है, जो आने वाली गिरावट का संकेत देता है। हर कैंडल पिछले वाले से नीचे बंद होती है, जैसे मानो कौवे बाजार पर अंधेरा फैला रहे हों। ये सेलर्स के बढ़ते दबाव और बायर्स के घटते कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अब तक हमने जो पैटर्न देखे वे काफी सीधे साधे थे, लेकिन अब हम एक ऐसे पैटर्न की बात करेंगे जो एक धोखेबाज की तरह काम करता है। 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न अक्सर नए ट्रेडर्स के लिए एक जाल की तरह होता है। ये एक जानी पहचानी कहानी की तरह शुरू तो होता है, लेकिन इसका अंत ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। सोचे कि चार्ट्स पर नजर है, 3 वाइट सोल्जर्स दिखते हैं, सब कुछ बहुत बुलिश लग रहा है, बाजार लगातार ऊपर जा रहा है, खरीदने का मन कर रहा है। ये तो एक बिल्कुल साफ सिग्नल लगता है ना? भला इसमें क्या गलत हो सकता है? और फिर अचानक एक धमाका होता है। एक अकेली विशाल लाल कैंडल आती है और पिछले 3 दिनों की सारी बढ़त, सारे मुनाफे को एक ही झटके में निगल जाती है। ये एक शॉक की तरह होता है। ऐसा लगता है जैसे बाजार ने धोखा दे दिया। ये एक क्लासिक ट्रैप है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। और यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इस डरावने दिखने वाले पैटर्न का नाम है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। जी हाँ, बुलिश। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि बड़े प्लेयर्स जानबूझकर कीमत को तेजी से नीचे गिराते हैं ताकि छोटे और डरे हुए ट्रेडर्स अपनी पोजीशन बेच के भाग जाएं। जब ये कमजोर हाथ बाहर निकल जाते हैं तो बड़े प्लेयर्स कम कीमत पर और खरीदारी करते हैं और असली अप ट्रेंड को फिर से शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए, ये दिखने में रिवर्सल है, पर असल में ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये स्लाइड दोनों धोखेबाज पैटर्न को आमने सामने रखती है। बुलिश स्ट्राइक में 3 हरी कैंडल्स के बाद एक बड़ी लाल कैंडल आती है, जो बायर्स को डराने के लिए होती है, लेकिन ट्रेंड असल में ऊपर ही जाता है। वहीं बेरिश स्ट्राइक में 3 लाल कैंडल्स के बाद एक बड़ी हरी कैंडल आती है, जो शॉर्ट सेलर्स को फंसाने के लिए होती है, लेकिन ट्रेंड नीचे ही जाता है। दोनों का मकसद एक ही है, छोटे खिलाड़ियों को गलत दिशा में फंसाना और बाजार से बाहर कर देना। चलिए अब हमारे आखिरी पैटर्न ग्रुप पर चलते हैं।
ये पैटर्न इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे एक तीसरी कैंडल एक संभावित रिवर्सल को कंफर्म करने में सबसे जरूरी रोल निभाती है। ये पहली दो कैंडल्स के कंफ्यूजन को खत्म करती है और हमें एक साफ सिग्नल देती है। हमारे आखिरी पैटर्न एक दो कैंडल के पैटर्न पर बने हैं, जिसे हरामी या इनसाइड बार भी कहते हैं। ये तब बनता है जब एक छोटी कैंडल पूरी तरह से पिछली बड़ी कैंडल के अंदर ही रह जाती है। ये बाजार में एक ठहराव या कंफ्यूजन का सिग्नल है, लेकिन सिर्फ कंफ्यूजन पर ट्रेड करना तो रिस्की है। इसलिए हम एक तीसरी निर्णायक कैंडल का इंतजार करते हैं। ये कैंडल हमें बताती है कि कंफ्यूजन की ये लड़ाई आखिर जीती किसने। 3 इनसाइड अप पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में बनता है। कहानी शुरू होती है एक बड़ी लाल कैंडल से, जिसके अंदर एक छोटी हरी कैंडल यानी इनसाइड बार होती है। ये कंफ्यूजन का पल है, जहां गिरावट थम गई है। फिर आती है तीसरी और सबसे जरूरी कैंडल, एक और हरी कैंडल, जो दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर मजबूती से बंद होती है। ये वो फाइनल कंफर्मेशन है जिसका हमें इंतजार था। ये कहती है, हाँ, बायर्स ने बाजी जीत ली है और ट्रेंड अब बदलने के लिए तैयार है। और बिल्कुल इसी तरह 3 इनसाइड डाउन पैटर्न काम करता है, बस उल्टी दिशा में। ये एक अप ट्रेंड में बनता है, जहां एक बड़ी हरी कैंडल के बाद एक छोटी लाल इनसाइड बार आती है, जो तेजी में आए ठहराव का संकेत है। फिर तीसरी निर्णायक कैंडल एक लाल कैंडल होती है, जो इनसाइड बार के लो के नीचे बंद होती है। ये इस बात की पुष्टि करती है कि कंट्रोल अब सेलर्स के हाथ में है और एक डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। हमने कई अलग अलग कहानियों और सिग्नल्स को समझा है, रिवर्सल से लेकर धोखेबाज पैटर्न तक। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का। इस आखिरी सेक्शन में हम एक मास्टर टूलकिट बनाएंगे, एक ऐसी समरी जो इन सभी पैटर्न्स को जल्दी से पहचानने और समझने में मदद करेगी। ये टेबल हमारे पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। इसे 4 हिस्सों में सोच सकते हैं। ट्रेंड बदलने का सिग्नल देने वाले रिवर्सल पैटर्न जैसे स्टार्स, मजबूत ट्रेंड की दिशा दिखाने वाले मोमेंटम पैटर्न जैसे सोल्जर्स और क्रोज, धोखे से बचाने वाले कंटिन्यूएशन पैटर्न जैसे 3 लाइन स्ट्राइक, और आखिर में सिग्नल्स को पक्का करने वाले कंफर्मेशन पैटर्न जैसे 3 इनसाइड पैटर्न। ये टेबल एक क्विक रेफरेंस गाइड की तरह है। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये पैटर्न सिर्फ चार्ट पर बनी आकृतियां नहीं हैं। ये बाजार की साइकोलॉजी का जीता जागता सबूत है। ये इंसानी भावनाओं, डर और लालच की कहानी है। ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही जंग की कहानी है, और इन कहानियों को पढ़ना सीखने से एक जबरदस्त बढ़त मिल सकती है। तो अब इन पैटर्न्स को पढ़ने का ज्ञान हमारे पास है। अब सवाल ये नहीं है कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं, बल्कि सवाल ये है कि जब हम अगली बार चार्ट्स को देखेंगे तो हम उनकी कौन सी कहानियां सुन पाएंगे।